अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस स्पैगेटी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से ये स्पैगेटी किस तरीके से मैंने तैयार किए हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आइए इसकी रेसिपी को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया एक पैन और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून मक्खन। ये घर का बना हुआ मक्खन है। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून मैदा। और मैदे को मक्खन के साथ हम अच्छा सा भून लेंगे। यहाँ तक कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और मैदा अच्छा सा भून जाए। आंच को हम स्लो रखेंगे। स्लो आंच पर हम मैदे को भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मैदा भुन चुका है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप दूध और 1 गिलास पानी। दोनों चीज़ों को करेंगे मिक्स और चम्मच चलाएंगे ताकि मैदा दूध और पानी के अंदर अच्छा सा डिज़ोल्व हो जाए। तो बस मैदा जब आप देखें कि बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है तो इसके अंदर शामिल कर दीजिए 1 चिकन क्यूब या चिकन पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हाफ़ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई और हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर शामिल कर दूँगी नमक। मिक्स करेंगे इतना कि जो चिकन क्यूब है वो भी पानी और दूध के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए और सॉस हमारा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए सॉस ज़्यादा गाढ़ा है तो हम इसके अंदर मज़ीद पानी शामिल कर देंगे। मज़ीद चम्मच को चलाएंगे और अब हमारे पास ये परफेक्ट सॉस की कंसिस्टेंसी मौजूद है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च और गाजर। एक शिमला मिर्च मैंने ली थी, छोटे क्यूब्स में काट लिया था, और एक गाजर थी जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। यहाँ पर मेरे पास चिकन थी, इसके में मैंने छोटे छोटे चंक्स काट लिए थे और चिकन को मैंने तिक्का मसाला और अदरक लहसुन के पेस्ट और थोड़े से दही के साथ मैरिनेट कर लिया था और इसके बाद से कुक कर लिया था। तो ये चिकन भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप मलाई, और ये दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई थी तकरीबन हाफ़ कप। आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। इससे जो सॉस है इसका ज़ायका बहुत ही बढ़ जाएगा और बहुत ही रिच इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स और आखिर में शामिल कर देंगे स्पैगेटीज़ जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इनके ऊपर से ठंडा पानी गुजारा ताकि इनका स्टार्च वगैरह निकल जाए और बहुत ही अच्छी खिली खिली सी स्पैगेटीज़ हमारे पास आ जाएं। तो बस इसको शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं। तो बस अब इसे हम चलाएंगे चम्मच को और इसको मिक्स करेंगे सॉस के अंदर तमाम स्पैगेटीज़ को, और बस इसे सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी हमारी स्पैगेटीज़ रेडी हैं। आप इन्हें सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।